दुआओं की शक्ल में, अहादीस की शक्ल में, आदाब की शक्ल में आज उन्होंने हमारे सामने खड़े होकर यूँ समझो कि पूरी की पूरी किताब सुनाने की इन्होंने कोशिश की। ये मकतब में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही खुशनसीब हैं, माँ बाप भी, कि इतनी छोटी सी उम्र में आज इन बच्चों को अक़ीदे के सवालात, सीरत के सवालात, आदाब, अहादीस, दुआएं याद अगर कर रहे हैं तो यही चीज़ें मरे दम तक काम आने वाली हैं। आज अगर हम लोग कोई दुआ पढ़ रहे हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, या अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। ये सारी की सारी दुआएं हमारी बचपन की ही दुआएं हैं। हम लोगों ने बचपन में जो मकतब में दुआएं पढ़ी वही दुआ आज भी याद है, और ये बच्चे जो आज याद कर रहे हैं मरे दम तक ये दुआएं उनको याद रहने वाली हैं। इंटर में जाने के बाद कोई बच्चे दुआ याद नहीं करते, याद रखो दोस्त। डिग्री में जाने के बाद बच्चे सूरत याद नहीं करते। डिग्री में जाने के बाद बच्चे जो है हमारे वो सीरत के जो है सवाल जवाब याद नहीं करते। लेकिन बस 12 साल के अंदर बच्चे, मकतब के आने वाले बच्चे 12 साल से कम उम्र के होते हैं। जैसे ही बच्चे हमारे 12 साल के हो गए, खलास अब मकतब छूट जाता उनका। तो 12 साल के अंदर जितना सिखाना है दीन को सिखाना है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबईन। भाई 7 साल के होते ही उनके अंदर प्रैक्टिस शुरू करना नमाज की, नमाज की याद दहानी करना, नमाज के बारे में बार बार रिमाइंड करते रहना, पढ़ाते रहना। और ये 7 साल से लेके 10 साल तक भी रिमाइंडिंग 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 रिमाइंडिंग। और ये 7 साल से लेके 10 साल तक कितनी बार रिमाइंड हो रहा है? 5000 मरतबा रिमाइंड हो रहा है। माशाअल्लाह। एक बच्चे को अगर 7 साल से लेके 10 साल के दरमियान नमाज की आदत पैदा करने के लिए कोशिश की जाए तो 5000 मरतबा उसको नसीब की जा रही है। 5000 मरतबा नमाज पढ़ने का उसकी ज़िंदगी मौका आया। भाई एक बच्चे को एक बात के बारे में 5000 बार बोलने के बाद भी अगर हैबिट बिल्ड नहीं हो रही, वज़रिबूहुम अलैहा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा हल्का सा मार भी सकते हो। हालांकि 12 साल की उम्र में अभी नमाज फर्ज नहीं हुई, लेकिन फिर भी हैबिट बिल्ड नहीं हुई ना, उसकी पनिशमेंट देने के लिए कहा जा रहा है। तो आज हमारे बच्चे खुशनसीब इस एंगल से हैं कि माशाअल्लाह इनको मकतब में पढ़ने का मौका मिल रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पर वो याद कर रहे हैं। तो ये बातें जो कुछ ये पढ़ रहे हैं, जो दुआओं की शक्ल में, अस्कार की शक्ल में, अहादीस की शक्ल में, अगर आज ये बच्चे अमल ना भी करें तो ज़्यादा हमें टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। भाई बच्चे दुआ तो याद करें कि खाना खाने से पहले, मौल साहब बच्चे पढ़ते नहीं हमारे। खाना खाने के बाद बच्चे पढ़ते नहीं मौल साहब हमारे। सोने से पहले दुआ तो याद है लेकिन पढ़ते नहीं मौल साहब। सोकर उठने की दुआ याद है लेकिन पढ़ते नहीं मौल साहब। तो इसमें मौल साहबों का कोई कसूर नहीं, मकतब का कोई कसूर नहीं, इसमें माँ बाप की जिम्मेदारी है। जब भी वो बैठे दस्तरखान पर, वो डाइनिंग टेबल पर, तो पूछना, रिमाइंड करना बेटा क्या पढ़ना चाहिए। जब वो खाने से फारिग हो जाता है तो माँ बाप पूछना बेटा अब क्या पढ़ना चाहिए। जब हमारा बच्चा टॉयलेट में जा रहा है तो तब पूछना बेटा अब हमें क्या पढ़ना चाहिए। बाहर निकला तो पूछा बेटा क्या पढ़ना चाहिए। घर से निकले बेटा क्या पढ़ना चाहिए। गाड़ी में बैठे बेटा क्या पढ़ना चाहिए। माँ बाप रिमाइंड करना ज़रूरी है। ये रिमाइंडिंग का सिलसिला अगर 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अगर चलता रहा ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिक ज़बान पे वो दुआ आना शुरू हो जाती है।
जैसे खाना कुछ खाना चाह रहे बिस्मिल्लाह ज़बान पे आ जाना शुरू करता है। खाली खाली अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतामनी हादा व रज़क़नी मिन गैरि हौल मिन वला कुव्वा आ जाता है। तो रिमाइंडिंग करना माँ बाप की जिम्मेदारी है। इतना ज़्यादा उछल के क्यों बेटा, क्या क्या कर रहे हैं हम? इधर आ जाओ, बैठ जाओ, कुछ खिदमत कर रहे हैं क्या हम? सर्विस कोई बात नहीं। तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो याद दिलाएं। याद दिलाने के बाद भी मुलसाब नहीं कर रहे हैं बच्चे, ऐसा होता है। याद दिलाने के बाद एक आप याद दिले, पढ़ लिए, फिर नेक्स्ट टाइम फिर नहीं पढ़ते, फिर याद दिलाना पड़ता, फिर याद दिलाना पड़ता, ऐसा होता है। लेकिन ये सारी की सारी बातें सबकॉन्शियस में बातें बैठ जाती हैं बच्चों के। आज अगर अमल ना भी करें तो अगले 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल जब उनका शऊर बेदार होता है तो वो बातें जो बचपन में याद दिलाई गई थी वो हिट करती है, क्लिक करती हैं, वहां से अमल करना शुरू करता है बच्चा। ये बच्चों की साइकोलॉजी है कि आज काम नहीं कर रहा है ना, याद है उसको, लेकिन जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर वो काम करना शुरू करेगा, अमल करना शुरू करेगा। क्यों नहीं पढ़ रहा है? रिजल्ट पे नजर नहीं होना, पहले हमें मेहनत पे तवज्जो होना है। अल्लाह के रसूल सल्लम 11 साल तक लोगों को बताए, फिर मदीने में 10 साल तक बताए। नबी ने ये नहीं देखा कि मेरी बातों पे अमल कौन कर रहा है, नबी ने नहीं देखा। हमारा काम सिखाना है, हमारा काम इनको बताना है, हमारा काम इनको रिमाइंड करना है, बस ये हमारी जिम्मेदारी है। अस्सायु मिन्ना, कोशिश हमारी है, वल इत्माम मिनल्लाह, उस कोशिश में कामयाबी अल्लाह की जानिब से है। हम इत्ता बोले मौलवी साहब, बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ दे रहे, नो, छोड़ना नहीं है, बताना। तरबिया ऐसी चीज है, ये लिमिटेड महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने नहीं, जिंदगी भर का नाम है माशाअल्लाह। कैसे? अब जरा देखो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 11-12 बेटे थे उनके माशाअल्लाह। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब इंतकाल करने जा रहे हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बादशाह बने हुए माशाअल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह बने हुए हैं और पूरे बच्चे बड़े बड़े जिम्मेदारियों में आ चुके हैं, शादी सब कुछ हो चुकी है। तब भी पूछ रहे माँ ताबुदन मिन बादी, बच्चों मेरे मरने के बाद तुम लोग किसकी बात करोगे? भाई मरे दम तक, मरने से पहले भी याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। हालांकि शादीशुदा हो गए, बड़े बड़े हो गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नबी बन गए, उसके बावजूद भी मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी बात करोगे? यहाँ तक इसका मरहला कहा जा रहा है। और जो बच्चे हमारे गलतियाँ करते हैं ना, ये 1 बार बोले, 2 बार बोले, 4 बार बोले तो उसके बाद फिर बेजार होते हैं, कितना ही बोलो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता, बेकार है बच्चे हमारे। नहीं, गलती करते रहेंगे बच्चे और जब गलती करेंगे तब करेक्शन करते रहना पड़ेगा। गलती कैसा है मालूम? बुखारी की तरह है, गलती बुखार की तरह है। वो एक बार आई, टैबलेट खाए, अब खत्म, मरे दम तक आती नहीं, ऐसा नहीं है। टैबलेट खाए, कम हो गई, फिर अगले 2-4 महीने फिर आ सकती। तो ये बुखार का मर्ज मरे दम तक लगा हुआ रहता है ना, तो ये गलतियों का मर्ज भी मरे दम तक लगा हुआ रहेगा। जब बुखार आई हम टैबलेट खा लेते, जब हम बुखार आई हम इलाज कर लेते, इलाज किया जाता है। वैसे ही जब बच्चे हमारी गलती करेंगे इलाज करना है। अब भाई एक बार बुखार आ गई, मैं जो है मुझे या मेरे बेटे को बुखार आ गया, मैं उसको इलाज कराया, 6 महीने फिर बुखार आ गया, तो मैं गुस्सा होता हूँ, क्या बच्चा रे, क्या बार बार बुखार है इसको? नहीं भाई, कसूर उसका क्या है, समझे ना? तो बुखार आने वाली 6, फिर ट्रीटमेंट करना है, फिर इलाज करना है, फिर दवा खाना है, तो
गलतियां बच्चों के बुखार के मानिंद है। वो कब करते नहीं मालूम। एक चुनो बेटा, इसको उठाओ, इधर आओ, तुम इधर आओ, चलिए चलिए आओ, इधर आओ, जाओ, यहाँ ठहरो मेरे साथ। आप वीडियो में आ रहे हैं, देखो, हाँ देखो, यहाँ रखो, आप वीडियो में आ रहे हैं, हाथ बांधो, हाथ बांधो, हाँ ठहर जाओ, बिल्कुल सीधा। माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है, देखो वीडियो में आ रहा, माशाल्लाह। तो आज मकतब में जो एक बार सिखाते ना, वो हमेशा हमेशा रहने वाला है। अभी हमारे बच्चे कैसे मालूम, गूंदे हुए आटे की तरह है, गूंदे हुए आटे की तरह है। अभी आटा गूंद के हमने पेड़े बना, एक पेड़ा, दो पेड़े, तीन पेड़े, चार पेड़े। मालूम बेटा पेड़ा किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? आटे का हो, रोटी बनाने से पहले गोल गोल लड्डू बनाते हैं। अच्छा समझा। अब वो एक पेड़े से अगर मैंने फुलका बना दिया, ओके फुलका बन गया। अब मैं अगर उस फुलके को पराठा बना चाहूं तो बना सकता हूं मैं? फुलका बनने के बाद पराठा बन सकता हूं? नहीं बन सकता। अब वो मैं आटे से पराठा बना दिया। अब मैं पराठा बनाने के बाद सोच रहा हूँ अरे समोसा बनाना था मुझे, अब मैं समोसा बनाना चाह रहा हूँ तो नहीं बना सकता। मैं समोसा बना दिया, समोसा बनाने के बाद अरे मैं सोचा नहीं मुझे ब्रेड बनाना था, तो समोसा बनाने के बाद फिर दोबारा ब्रेड नहीं बना सकते। ब्रेड बनने के बाद मैं सोचा अरे नहीं मुझे पफ बना था, एक पफ बनाना था, अब उसको एक पफ नहीं बना सकते। पफ बनने के बाद अरे मुझे सुतरियाँ बनाना था, भाई सुतरियाँ बनाना भूल गया, ऐसा नहीं होता सुतरियाँ, अब सुतरियाँ नहीं बना सकते। तो एक बार जो आटा बना फिर उसको चेंज करना आसान नहीं। तो ये बच्चे आज जो बने फिर दोबारा चेंज करना आसान नहीं, दोस्त याद रखो, बिल्कुल आसान नहीं फिर दोबारा चेंज होना। एक बार अगर बच्चे हमारे सच्चे बन गए तो इंशाअल्लाह फिर झूठ जल्दी नहीं आएगा उनके पास इंशाअल्लाह। तो ये जो बनाना है ना वो 12 साल के अंदर ही बनाना है। 12 साल के बाद बनाने जाओगे तो असर नहीं होता। आप खुद देखते होंगे कि आपके घर में बच्चे बड़े अगर हैं, 10th के बच्चों को आज एहसास ही नहीं है, ज़मीर मुर्दा हो रहा है 10th के बच्चों को। होमवर्क नहीं करता उन्हें, गुस्सा करते, कल होमवर्क करते हो सर, फिर कल करे बगैर जाता है बेचारा। उन्हें गलती करता, टीचर गुस्सा करते, चुप बैठ जाता, फिर दोबारा वही गलती करता। मारो, गुस्सा करो, डांटो, फला करो, कुछ भी करो, वो बंदा बदलने का नाम नहीं ले रहा। बेहिस हो रही जनरेशन हमारी। क्यों? ये पौधा जब बड़ा हो रहा था ना तब उसको सही डायरेक्शन नहीं मिला। बड़ा होने के बाद वो जरा मजबूत होने के बाद अब उसको डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, नहीं डायरेक्शन नहीं मिलता उसको, फिर टेढ़ा होता बेचारा उन्हें। तो जो बच्चे आज यहाँ पर छोटे नन्हे मुन्ने यहाँ पर आए हुए ना, सही डायरेक्शन पर गाड़ी चल रही माशाअल्लाह। गाड़ी सही डायरेक्शन पे चली, भाई स्लो जाओ स्पीड जाओ लेकिन मंजिल तो पहुंचती। अगर डे 1 से डायरेक्शन चेंज हुआ, गाड़ी एसी वाली है तो भी मंजिल को नहीं पहुंचती, गाड़ी वॉल्वो कंपनी की है लेकिन डायरेक्शन गलत है तो मंजिल को नहीं पहुंचती। तो गाड़ी कैसी है, कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी अच्छी है, कितनी महंगी, वो अहम नहीं, डायरेक्शन सही है क्या, रोड सही रोड पे जा रहे हैं क्या, सही रूट पे जा रहे हैं क्या, वो इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारे बच्चे मकतब को आ रहे हैं तो सही रूट पर इनकी गाड़ी को खड़ा किया जा रहा है। अब यहां से जब निकलेंगे तो मंजिल देर हो सकती लेकिन मंजिल तो मिलने वाली है। गलत डायरेक्शन पे अगर गाड़ी अगर ठहरी तो मंजिल उसको मिलना आसान नहीं है, मंजिल को पहुंचना उसके लिए मुमकिन नहीं है। और आज हमारे बच्चे दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, यानी स्कूलों के अंदर जो आज हमारे बच्चे कॉमन स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें मान लो इस्लामिक स्कूल नहीं, नॉर्मल स्कूल है, तो भाई वहाँ पर टीचर्स
जस्ट इंग्लिश 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 इंग्लिश, मैथ्स 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 मैथ्स। सिलेबस कंप्लीट करो, करेक्शन करो, एग्जाम करो, पास करो, ढकेल दो, खलास। उन्हें क्या कर रहा नहीं मालूम टीचर्स को, बैग में क्या है बच्चे के टीचर्स को परवाह नहीं, क्या देख रहा बच्चा टीचर्स को परवाह नहीं, क्या गालियां दे रहा बच्चा कोई परवाह नहीं, स्कूल के कैंपस के बाहर जाके बच्चा क्या करते वो लोग उसको परवाह नहीं। अगर टीचर्स अगर ऐसे हैं तो समझो ये जनरेशन तबाह होगी, और हो रही है। करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको कैरेक्टर का मतलब सी भी नहीं पता, उनको बताने आता, भाई खलास उसको सिलेबस पढ़ाना है, मार्क्स अच्छे लाना है, पास करना है, आगे बढ़ाना है। कैरेक्टर, अखलाक, आदाब, बड़ों की इज्जत, रेस्पेक्ट, नो, कोई तालीम नहीं दी जा रही है। इसीलिए ये बच्चे जब स्कूल पढ़ के जरा 10th में आते हैं ना, बड़ों की इज्जत ही नहीं करते। बस में जा रहा उन्हें कॉलेज को, डोर पे ठहरा हुआ है, उन्हें कंडक्टर ओ बाबू उधर अंदर आओ बोलता, ओ मालूम चीचा मालूम मालूम मुझे कहाँ आना हो। तो भाई तू इंटर का पोटा समझे ना, उन्हें बेचारा तुम्हारे बाबा की उम्र का है, कंडक्टर तुम्हारे वालिद की उम्र का है, वो तुमसे कह रहा है कि बेटा तुम अंदर आओ, मत ठहरो, गिर सकते तुम। आओ चीचा मालूम मालूम चीचा, बद अखलाक है ये, बद अखलाकी इसलिए कि उस बच्चे को 10th तक पहुंचने तक भी अखलाक की कोई बात नहीं बताई गई, उसको नहीं समझाया गया। उसको जस्ट यानी वो मैथ्स में अच्छा था, इंग्लिश में अच्छा था, सोशल में अच्छा था, लेकिन उसको अखलाक नहीं सिखाए गए, जिसकी वजह से बच्चा बड़ों की इज्जत नहीं कर सकता, सलाम नहीं कर सकता। आज अगर दावत में जा रहा है नौजवान हमारा, बस देखते रहता, जैसे वो गेट में ठहर के ऐसा करते जैसे भाग जाता अंदर, बाहर जाके बैठ जाता। बुजुर्ग आदमी सीट ढूंढते रहते, लेकिन कोई नौजवान उठ के चाचा आप बैठी, मैं बाद बैठूंगा, नहीं बोलता बच्चा। चाचा आप बैठिए, मैं बाद में बैठूंगा, कोई जवान बोलता आज नहीं। क्यों? वो बातें उसको नहीं सिखाएगी मेरे दोस्त। बस में अगर बैठा भी है, बाजू अगर बूढ़ा खड़ा भी है, तो उठ के सीट देने की तौफीक उस बच्चे को नहीं होती, नौजवान को नहीं होती। इतना बेहिस, मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इस कदर बेहिस सिस्टम है हमारा। सिर्फ यानी दोस्त आज का जो यानी एजुकेशन सिस्टम है ना, ये हमारा दिमाग है। ओके, टाइम है मेरा भी ख़त्म हुआ, 1-2 मिनट 3 मिनट अज़ा होने का टाइम है शायद। हाँ, ये जो हमारा दिमाग है ना, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, एक राइट का एक लेफ्ट का। राइट का और लेफ्ट का। लेफ्ट का जो दिमाग है ना, जो काम करता है साइंस, मैथ्स, सोशल और लॉजिक, इसी तरह एकेडमिक का जितना भी वो मतलब फंक्शन है ना, वो लेफ्ट साइड से होता है। एकेडमिक का जितना भी फंक्शन है वो लेफ्ट साइड से होता है। राइट साइड का जो पोर्शन है, राइट साइड का जो पार्ट है, उसमें अखलाक है, हमदर्दी है, मदद है, इज्जत है, रेस्पेक्ट है, और सम शेयरिंग एंड केयरिंग है, आदाब है। ये राइट साइड का जो हमारा हिस्सा है ना, वो फंक्शन करते रहता है। अब जब बच्चे को ये राइट साइड फंक्शन करने वाली चीजें उसको न सुनाई जाती, न बताई जाती, न पढ़ाई जाती, तो ये हिस्सा बिल्कुल ऐसे सुन पड़े रहता, इसमें जा रहा नहीं, कुछ भी दाखिल कर रहे थे उसमें। तो इसका जो डेवलपमेंट है ना, बहुत स्लो रहता। लेकिन ये लेफ्ट वाला हिस्सा हर दिन मैथ्स, हर दिन साइंस, हर दिन सोशल, हर दिन सो एंड सो, ये बहुत एक्टिव हो जाता है। लेफ्ट का हिस्सा एक्टिव होता है, राइट का हिस्सा बिल्कुल स्लो हो गया है। तो नतीजे में क्या होता मालूम? हमारा बच्चा आगे चलकर जबरदस्त वो डॉक्टर बन जाता, लेकिन उस डॉक्टर के पास अखलाक से महरूम हो जाता। जो यहाँ राइट का था ना पार्ट, इज्जत करना, अखलाक है, हमदर्दी है, नरमी है, मोहब्बत है, उल्फत है, ये हिस्सा एकदम कमज़ोर रहता है। इसीलिए उन्हें बोलता इतनी फीस पे करो तब ट्रीटमेंट शुरू होगा, नहीं तो नहीं बोलता उन्हें।
ये हिस्सा काम नहीं कर रहा उसका, ये हिस्सा काम कर रहा है। भाई उन्हें अरे मरता तुम पहले शुरू तो करो, नहीं पहले वहां ला के पे करो, उसके बाद शुरू कर तुम होता। तो ये हिस्सा उसका एक्टिव है, ये हिस्सा उसका कमजोर है, और ये हिस्सा कमजोर होने की वजह से रिश्ते, नाते, मोहब्बत, ताल्लुकात वो एकदम कमजोर रहते। अब आप देखेंगे भाई हमारा बेटा आईटी में है, मतलब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज में वो जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो बेटा देखो, आप गौर करके देखो, आप जो नौजवान मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहा है उसको दीन अखलाक की तालीम नहीं है, वो हमेशा अकेला 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 रहता है। रिश्तेदार आए तो भी खाली अस्सलाम वालेकुम अंकल बोल के चले आता, फिर अंदर बैठ जाता उन्हें, बैठना, बात करना, साइड में जो है डिस्कस करना वो नहीं है। उन्हें दावत में गया भी तो कोने में बैठ के खाली फोन देखते बैठते रहता, अंदर बोले जाता, खा के फिर निकल जाता। उन्हें कौन रिश्तेदार हैं, कौन चाचा है, कौन ताया है, कौन फुप्पा है, कौन खाला है, उसको मतलब उसको परवाह नहीं। ये जो पार्ट है ना वो बिल्कुल मफलूज हो चुका है, और ये पार्ट बहुत ही स्ट्रांग रहता है। तो आज हमारे बच्चों के दिमाग के दोनों पार्ट को बराबर डेवलप करना है, दुनिया भी पढ़ाना है ताकि वो पार्ट डेवलप होता रहे, दीन भी पढ़ाना है ताकि उसका नरमी का, अखलाक का पार्ट डेवलप होता रहे। ये पार्ट दीन से डेवलप होता है और ये पार्ट दुनिया से डेवलप होता है। अगर इन्हें कमजोर रहा, यहां पर धोखा देना शुरू करता। अगर इन्हें बहुत कमजोर हुआ, इन्हें बहुत स्ट्रांग हुआ, तो खाली रहम 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 करता। कौन कितना बेखूब बनाता उसको महसूस नहीं होता बेटा को, कौन कितना पागल बनाता, कौन कितना फ्रॉड करता, कौन धोखा देता उसको नहीं मालूम होता। तो ये स्ट्रांग है, ये कमजोर है, तो भी मुसलमान मतलब नहीं चल सकता, प्रॉब्लम है। हर आदमी धोखा देता उसको, भोला सामने भोलापन, ये तो दोनों को बराबर डेवलप करना है माशाल्लाह। तो मकतब ये हिस्से को डेवलप करता रहता है और स्कूल ये हिस्से को डेवलप करता रहता है, लेकिन दोनों बराबर अगर चलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे यहाँ भी कामयाब, वहाँ भी कामयाब। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को इन प्यारे प्यारे बच्चों की तरबियत की तौफीक अता फरमाए, इनको तालीम देने की तौफीक अता फरमाए, इनकी दुनिया और दीन दोनों बेहतर होने की तौफीक फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन।